कतई शर्म आती है, खजालत महसूस होती है। ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों पाकिस्तानी लाहौर से हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है और पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। सर कैसे इनकार करेंगे हम, फिर क्या किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों का माइंडसेट नहीं बनाया गया? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया? इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. लेकिन दोनों पाकिस्तानी, एक ही नाम के। नवीद अकरम है इस लड़के का नाम, जिसका बाप उसके साथ था। साजिद अकरम उसका नाम है। Well, we have been doing this dirty work. मुंबई अटैक था और कई दूसरे चीजों को वो भारत के लोग कहते रहते हैं, तो अब उनका नैरेटिव जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांगली बता सकेंगे कि हाँ जो टेररिज्म की जा रही है या जो होती है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। वो बाप बेटा है, फादर एंड सन। कैन यू इमेजिन? लुक एट देयर मेंटालिटी, एट देयर माइंडसेट। दिस इज रेडिकलाइज्ड माइंड्स। मलेशियन टेररिस्ट अब्दाबाद से पकड़ा जा रहा है, अबू जुबैदा फैसलाबाद से पकड़ा जा रहा है, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा है कि आज पूरी दुनिया हम पर थू थू करी है। पाकिस्तानियों का बोंडाई बीच के हमले में शामिल होना एक तरह से पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यहूदियों के हनुक्का उत्सव के दौरान बोंडाई बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस हमले में हमलावर समेत 16 लोगों की जान चली गई। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया है। एक सार्वजनिक भाषण में नेतन्याहू ने कहा है कि एंटी सेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है जो तब फैलता है जब नेता इस पर चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 3 महीने पहले अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को एक पत्र लिखा था। नेतन्याहू का दावा है कि उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने को ऑस्ट्रेलिया की नीति एंटी सेमिटिज्म की आग में तेल डालने जैसा काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में अटैक किया गया है लोगों के ऊपर जो कि फेस्टिवल मना रहे थे, और अब कहा यह जा रहा है कि जो 1-2 बाप बेटे थे और जो मारे गए, कभी उनको अफगानिस्तान का बताया जा रहा है तो कभी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो बाप है वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था, बेटा वहीं पैदा हुआ था, 24 इयर्स उसकी एज है। क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो कह लीजिए लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। मौजूदा नेशनैलिटी उनकी क्या है ये अभी अनक्लियर है, लेकिन जो रिस्पांस हमारे यहाँ से आ रहा है ना, वो बड़ा एक अजीबो-गरीब किस्म का है कि ये शूटिंग्स जो हुई, ये इन शूटिंग्स में, ये बॉन्डी बीच है सिडनी के कुर्बो जवार में, और मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है। बड़ी एक मशहूर और मारूफ जगह है और वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, ये ख़ास तौर पे हॉलीडेज़ में। तो कल वैसे भी छुट्टी थी, इतवार का दिन था। तो ये 2 अफराद थे, दहशतगर्द थे ये। बाप था साजिद अकरम और बेटा उसका था नवीद अकरम। बाप की उम्र 50 साल है, बेटे की उम्र 24 साल है। बाप के पास 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी थे। ये हथियार लेके गए और वहाँ पे हजारों लोग जमा थे, जो कि जूश फेस्टिवल हनुका होता है, जो कि 8 दिन और 8 रातें जारी रहता है। तो वो 14 से लेके 22 तारीख तक था। तो कल पहला दिन था,
काफी लोग आए हुए थे वहां पे, तो उन्होंने वहां जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और 15 अफराद को कत्ल कर दिया। लेकिन ये साबित हो गया कि वो अफगान नहीं है, उनका ताल्लुक लाहौर से है और वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो अब ये तो साबित हो गया जी कि पाकिस्तानी है, और इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि मारने वाले जो थे वो मुसलमान थे और वो पाकिस्तानी थे। तो अब बात यह है कि ये बहुत ही एक घिनौना जुर्म है, सीधी सीधी दहशत गर्दी है ये। और आप ये नहीं कह सकते जनाब कि अगर बर्मा में कुछ हुआ है, फलस्तीन या कश्मीर में कुछ हुआ है, तो ये अगर हो गया तो ठीक है जी। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना। काफी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई नाम हमारा पहले ही खराब है। आपने देखा कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में एक फिल्म जो बहुत चल रही है इस वक्त, उसमें भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेररिज्म की गई। अब के लिए वो जो मुंबई अटैक था और कई दूसरे चीजों को वो भारत के लोग कहते रहते हैं, तो अब उनका नैरेटिव जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांगली बता सकेंगे कि हाँ जो टेररिज्म की जा रही है या जो होती है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। देखिए ना, आप इसको एक तरफ रखें, आप जरा तारीख देखें। तारीख में आपको पता चलेगा कि मलेशियन टेररिस्ट एबटाबाद से पकड़ा जा रहा है, अबू जुबैदा फैसलाबाद से पकड़ा जा रहा है, एमल कासी डेरा गाजी खान से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ रमजी इस्लामाबाद से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ वो जो यूसुफ शेख था, यूसुफ हैदर शेख, वो निसार रोड रावलपिंडी से पकड़ा जा रहा है, और उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एबटाबाद से पकड़ा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में। तो ये कौन लोग थे? क्या ये टेररिस्ट नहीं थे? मुंबई अटैक्स में जो बंदा अजमल कसाब पकड़ा गया, वो कहां का था? वो स्विट्जरलैंड से था या वो न्यूजीलैंड से था? तो बहरहाल देखे ना, एक लिंक तो बन रहा है ना इन सब लोगों का, ये कहां से पकड़े गए और कहां पे इन्होंने पनाह ली हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, यानी लंदन मेट्रो बॉम्बिंग्स हों या न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे क्रैकर्स किसी ने चलाए हों,